आज हम आपको दिखाएंगे कि दोनों ही प्रदेशों की सरकार को 4 साल हो गए हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है जनता के मूड को जानना। तो एबीपी गंगा और सी वोटर ने अब तक का सबसे बड़ा सर्वे किया है, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसकी बन सकती है सरकार। एबीपी गंगा और सी वोटर के सर्वे में आपके मन के उठने वाले हर सवाल का जवाब है। आपको ये बताएंगे कि आज अगर चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं, कितनी सीटें मिल सकती हैं, पहले और अब में क्या अंतर दिख सकता है। तो सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं कि यदि आज चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को कितने % वोट मिल सकते हैं, और इसका डेटा हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यदि आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितने % वोट। भाजपा प्लस यानी एनडीए को 41% वोट मिल सकते हैं, सपा को 24.4%, बसपा को 20.8%, कांग्रेस को 5.9%, तो अन्य के खाते में 7.9% वोट शेयर जा सकता है। तो भाजपा प्लस यानी एनडीए बढ़त बनाए हुए है, 41% वोट शेयर उसको मिल सकता है यदि आज चुनाव होते हैं तो आपने देखा एबीपी गंगा सी वोटर के सर्वे का नतीजा कि यदि आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितना % वोट मिलेगा। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पिछले चुनाव और हमारे सर्वे के नतीजों में वोट % में कितना बदलाव हुआ है। कंपैरेटिव डेटा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 2017 के मुकाबले किसके वोट % में कितना बदलाव हुआ है। डाटा आपके सामने। भाजपा प्लस 41.4% वोट शेयर 2017 में, ज्यादा नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा, बहुत मामूली सा नुकसान। 2021 के लिए अनुमानित वोट शेयर 41% है, बढ़त बनाए हुए है। सपा की बात करें तो 2017 में 22% वोट मिले थे और अब 24.4% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी यहां पर 2% से ज्यादा का फायदा समाजवादी पार्टी को होता दिख रहा है। बसपा की बात की जाए तो 2017 में 22.2% वोट शेयर रहा, जो कि 20.8% 2021 में रह सकता है। बसपा को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 2% का। कांग्रेस की बात की जाए तो 6.2% वोट शेयर 2017 में था और 5.9% वोट उसको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नुकसान होता हुआ यहां सीधे तौर पर कांग्रेस को नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 8.2% वोट शेयर 2017 में रहा था, जो कि अब 7.9% रह सकता है। अनुमानित डेटा 2021 के लिए वोट शेयर किसका 2017 में कितना था और 2021 में, ये हमने आपको दिखाया। तो ये तो रहा वोट शेयर। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर आज चुनाव होते हैं तो फिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। सीटों के लिहाज से कौन सी पार्टी कहां खड़ी हुई दिखाई देती है, वो डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं। यूपी में आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें। भाजपा प्लस 284 से 294 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी 54 से 64 सीटें मिल सकती हैं। बसपा 33 से 43 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की स्थिति 1 से 7 सीटें उसके खाते में जा सकती हैं और अन्य की बात की जाए तो 10 से 16 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। सीटों के लिहाज से यहां पर भाजपा लीड करती हुई, भाजपा प्लस यानी एनडीए को 284 से 294 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं 2021 में। आपसे जुड़े हुए मुद्दे और उनसे जुड़े हुए सवाल भी हमने जनता के बीच में रखे, जैसे रोजगार एक बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है। रोजगार के मामले में योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती, इन 3 चेहरों की हमने बात की, इन तीनों के शासनकाल की हमने बात की। किसे आप बेहतर मानते हैं उसका डेटा भी हमें मिला, वो क्या है आपके सामने रख देते हैं। रोजगार के मामले में आप किसे बेहतर मानते हैं। एबीपी गंगा और सी वोटर के सर्वे में जो निकल करके सामने आई, 21% लोग मायावती के साथ, अखिलेश यादव के साथ 30% लोग और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ 40% जनता ये कह रही है कि रोजगार के मामले में वो बेहतर है। तो 3 सीएम उत्तर प्रदेश के, पहले मायावती, फिर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। रोजगार के मुद्दे पर किसने कितना काम किया, जनता ने किससे संतुष्टि दिखाई, उसका प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 40% लोग मानते हैं कि रोजगार के मामले में काम हुए। अखिलेश यादव के शासनकाल में 30% लोगों ने संतुष्टि जताई कि वो बेहतर था और मायावती के शासनकाल से यदि इसको कंपेयर किया जाए तो 21% लोगों ने कहा कि वहां पर काम बेहतर हुए थे। तो कुल मिलाकर यहां पर सीएम योगी के साथ 40% जनता अपनी सहमति जताती नजर आ रही है। क्या योगी सरकार अपराध से सुरक्षा देने में सफल रही है, यह भी एक बड़ा सवाल था जो हम जनता के बीच में ले गए और इस पर भी हमने जनता की राय जानी। अपराध यानी कि क्राइम कंट्रोल कितना हुआ है, मौजूदा सरकार के जो क्राइम से निपटने के तरीके हैं, क्या उस पर लगाम लगी है, उसमें कमी आई है,
53% लोग कह रहे हैं कि हां, सुरक्षा देने में सफल रही है योगी सरकार। 35% लोग कह रहे हैं नहीं और 12% लोग कोई राय नहीं रखते, उन्होंने इस पर अपनी कोई राय प्रस्तुत नहीं की। तो कुल मिलाकर 50% से ज्यादा हमारे सर्वे में जो लोग हैं उनका यह मानना रहा कि हां, अपराध से सुरक्षा देने में सफल रही है योगी सरकार। 53% लोगों ने इससे संतुष्टि जताई है और 35% लोगों का कहना है नहीं और 12% लोग कह नहीं सकते। वैश्विक महामारी कोरोना अचानक सबके बीच में आई और उसने पूरे देश की ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। पूरी दुनिया में जहां भी इंतजाम थे वो नाकाफी रहे। लोगों ने कोरोना से निपटने के अलग अलग तरीके अपनाए, कड़ाइयां की, कुछ नए कदम उठाए। तो योगी सरकार कोरोना से निपटने में किस तरह सफल रही? कोरोना काल में आखिर कैसा प्रदर्शन योगी सरकार का रहा? ये प्रश्न भी हमने लोगों से पूछा। 39% लोगों का कहना था बहुत अच्छा, 25% लोगों का कहना था अच्छा रहा इंतजाम, 17% लोग ये मान रहे थे कि औसत रहा और 10% लोगों ने ये कहा कि खराब रहा। 5% लोगों ने इसको बहुत खराब भी कहा और 4% लोग ऐसे रहे जिन्होंने अपनी कोई राय इस पर व्यक्त नहीं की। और इस पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। अनुभव, एक एक करके जनता से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, क्राइम हो, कोरोना काल के इंतजाम हो और सबसे बड़ी बात सीट और वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से भाजपा प्लस 2021 में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। मतलब अपना जो दमखम है वो बनाए हुए नजर आ रही है एबीपी गंगा और सी वोटर के सर्वे में। देखिए, बिल्कुल एबीपी गंगा और सी वोटर ने जो सर्वे किया है उसमें जो नतीजे आए हैं या जो आंकड़े हैं वो इसीलिए सरकार के पक्ष में है, क्योंकि जिस तरीके से काम किए गए उत्तर प्रदेश में 4 वर्षों में, उसी के चलते लोगों ने पसंद किया है। चाहे हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात करें, चाहे कानून व्यवस्था के मुद्दे की बात करें, चाहे हम विकास की योजनाओं की बात करें, हर मोर्चे पर हमारा जो सर्वे है उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है वो पास होती दिखी है। और 4 साल की जब सरकार हो जाती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद जो एबीपी गंगा और सी वोटर ने अपना सर्वे किया, ओपिनियन पोल किया, उसमें बीजेपी को अगर आज चुनाव हो जाए तो 284 से 294 सीटें मिल रही हैं। यानी ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश की जो ये सरकार है, योगी सरकार, जो 4 वर्ष आज अपने पूरे कर रही है, इसने किस तरीके से काम किया है। यानी जनता ने भी काम को सराहा है, चीज़ें लोगों को भी समझ में आ रही हैं, बदलाव धरातल पर दिख रहा है। और यही वजह है कि ये जो सर्वे आया है उसे ना केवल सरकार के जो लोग हैं बल्कि संगठन के लोग भी सही कह रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि हम जब नतीजे आएंगे 2022 में चुनाव के तो आप देखिएगा सीटें 350 से ज़्यादा होंगी। बीजेपी के लोग ये भी दावा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो दावे कर रहे हैं कि सीटें जो है वो 300 से ज्यादा होंगी, लेकिन फिलहाल जो सी वोटर सर्वे में बात निकलकर सामने आई उसमें ये कि एक बार फिर से बहुमत का आंकड़ा बहुत आसानी से हासिल करते हुए सरकार बनाती हुई दिख रही है एनडीए। आप बने रहिए हमारे साथ अनुभव। तो अपने दर्शकों को बता दें कि आज 4 साल पूरे होने पर सीएम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जनता के सामने 4 साल का रिपोर्ट कार्ड देंगे सीएम। सुबह 10:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4 साल का लेखा जोखा जिसमें दिया जाएगा। पंचायत चुनाव के साथ मिशन 2022 का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। सभी जिलों विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम होंगे। मंत्री, विधायक, सांसद जनता को उपलब्धियां बताएंगे। लोक भवन में सीएम योगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने जा रहे हैं सुबह 10:30 बजे। तो बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के साथ मिशन 2022 का प्लान भी तैयार है। अनुभव से इस पर अपडेट लेते हैं। अनुभव, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खुद सीएम करने जा रहे हैं। इस दौरान उनके साथ मंच पर कौन कौन मौजूद होगा और सबसे बड़ी बात यह कि पंचायत चुनाव निकट हैं, लेकिन आज इस रिपोर्ट कार्ड को पेश करने के बाद क्या 2022 के लिए इलेक्शन मोड में चली जाएगी भाजपा? उसके लिए क्या प्लान है, कैसे अभियान चलाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल 4 साल आज पूरे हो रहे हैं योगी सरकार को, और जो नाम दिया है इन 4 साल पर, जो थीम दी उसे दिया है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। यानी सरकार का यही मंत्र रहा है इन 4 सालों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरकार की 4 साल की जो उपलब्धियां हैं वो बताएंगे और लोक भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद
अवध शिल्प ग्राम जो है वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जहाँ पर तमाम कार्यक्रम होंगे। 4 साल में सरकार ने क्या कुछ किया है उससे जुड़ी हुई ये प्रदर्शनी होंगे। मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। मंच पर लोक भवन में उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे। और यहाँ तो कार्यक्रम हो ही रहा है राजधानी लखनऊ में, लेकिन प्रदेश के हर जिलों में जो प्रभारी मंत्री हैं वो पहुंचे हैं और वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को बताएंगे। इसके अलावा सरकार के तो कार्यक्रम है ही, बीजेपी संगठन ने भी आज से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है, जहां बीजेपी के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो 19 तारीख से लेकर 26 तारीख तक 8 दिनों का ये पूरा कार्यक्रम है, जहां वो घर घर जाएंगे, चौपाल लगाएंगे, गांव वालों से मिलेंगे, महिलाओं के बीच जाएंगे, युवाओं के बीच जाएंगे, व्यापारियों के बीच जाएंगे। सरकार ने किस वर्ग के लिए क्या कुछ अब तक किया है, इन सारी चीज़ों को बताएंगे। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर तो उसके तमाम अभियान चल ही रहे हैं। अब इसी के साथ मिशन 2022 की भी शुरुआत हो गई है, क्योंकि सरकार के 4 साल पूरे हो गए। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई चुनाव की। 9 से 10 महीने बाद इलेक्शन जब अनाउंस होंगे, इसीलिए अब पार्टी जुट जाएगी इन चुनाव की तैयारी में। और सबसे ऐन वक्त चुना है जब सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए 8 दिनों का ये विशेष कार्यक्रम संगठन की ओर से भी किया जा रहा है, सरकार के भी अपने कार्यक्रम चलेंगे। बिल्कुल। तो आज सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है लोक भवन में। सीएम योगी 4 साल का लेखा जोखा और रिपोर्ट कार्ड इसमें प्रस्तुत करेंगे। बहुत शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद आगरा प्रशासन अलर्ट पर है। संक्रमण प्रभावित राज्यों से आने पर कोरोना का टेस्ट कराना होगा। महाराष्ट्र और दिल्ली से आने वालों को खास तौर पर कोरोना का टेस्ट कराना होगा। 7 दिनों के लिए क्वारंटीन में भी उनको जरूर रहना होगा। और ये सब कुछ एहतियात के तौर पर उठाया जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना का इन्फेक्शन जो है वो फैल रहा है। संक्रमण प्रभावित राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उनको कोरोना टेस्ट कराना होगा और इतना ही नहीं, क्वारंटीन भी रहना होगा 7 दिनों के लिए। महाराष्ट्र में आंकड़े बढ़ रहे हैं और आगरा में किस तरह अलर्ट हो रहा है, इस पर बातचीत के लिए नितिन उपाध्याय हमारे साथ आगरा से जुड़ रहे हैं। नितिन, बताइएगा आगरा में केसेस की फिलहाल क्या स्थिति है और 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा अब उन लोगों को, ये कदम फिलहाल उठाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आशा, देखिए आपको याद होगा पिछले साल मार्च में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आगरा ही एक ऐसा जिला रहा जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना ने लंबे समय तक उसकी विभीषिका यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ी और पूरे देश में आगरा लगातार कोरोना की वजह से सुर्खियों में रहा। और ऐसे में एक बार फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि औसत जो रफ्तार है आगरा में अभी काफ़ी पीछे है, काफ़ी स्लो है, लेकिन एहतियातन फिर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और यही वजह है कि रेलवे स्टेशन हो या ISBT हो, वहाँ थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर दी गई है। डिटेल्स यात्रियों के रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाराष्ट्र है या दिल्ली है या ऐसे राज्य जहाँ कोरोना के केसेज में लगातार बढ़ोतरी काफ़ी तेज़ी से हुई है, वहाँ के जितने भी जो यात्री हैं अगर वो ट्रेन से उतरते हैं तो उनको ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आप अपनी कोरोना की जांच कराएं, उसके बाद घर जाएं। इसके साथ ही 7 दिन आप क्वारंटीन रहें। कुल मिला के तमाम दिशा निर्देश है। इसके साथ ही L1, L2, L3 जो पहले से जो चला आ रहा जो इंफ्रा बना हुआ है कोरोना को लेकर, उसको फिर से एक्टिवेट करने के लिए पूरी तरह से जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट हो गया है, प्रशासन अलर्ट हो गया है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। तो कुल मिला के कहा जाए इस समय जिला प्रशासन फिर से अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग फिर से अलर्ट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग होगा वो प्रशासन को देना होगा, जनता को देना होगा कि अगर बाहर निकलें तो प्रॉपर तरीके से अपने एहतियात बरतें। कुल मिला के अगर आप महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो आपको 7 दिन क्वारंटीन के निर्देश दिए गए। लेकिन सवाल यही है कि जो ये निर्देश दिए गए हैं उसको फॉलो किस तरह से कराया जाएगा, क्या इसकी रूपरेखा है, क्या कोई किसी तरह का चेक एंड बैलेंस है। हालांकि कमिश्नर आगरा की तरफ से ये बयान जारी हुआ, उनका कहना है कि अगर कोई भी रेलवे स्टेशन से उतरेगा तो प्रॉपर एक खाता मेंटेन किया जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स उस यात्री की, पैसेंजर की होगी, वो कहाँ से आया है, कितने दिनों यात्रा करके आया है, कहाँ उसको जाना है। तो कुल मिला के इस तरह से अब पूरी तरह से जो आगरा स्वास्थ्य महकमा है वो अलर्ट है और एक बार फिर से एक्टिवेट है। हालांकि राहत की बात यह है कि आगरा में अभी जो औसत मरीज है वो 20 के करीब अपनी तरफ से दिशा निर्देश दे दिए हैं। अब आगे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के दौरान जो एहतियात बरते जाने चाहिए उसमें लापरवाही ना करें। शुक्रिया नितिन अपडेट के लिए। लखनऊ से एक बड़ी खबर इस बीच हमें मिल रही है। वैक्सीनेशन पर यूपी सरकार ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया। एक दिन में 4 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। पूरे प्रदेश में 4,11,909 लोगों को 18 मार्च को वैक्सीन लगाई गई है। तो एक और नया रिकॉर्ड कोरोना काल में यूपी के नाम।
एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। और अब एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। मथुरा में आज सपा और आरएलडी की महापंचायत है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ मंच साझा करेंगे। आज मथुरा में कृषि कानूनों के विरोध में महापंचायत है। मथुरा के बाजना में किसान महापंचायत है और मंच पर होंगे आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। कल अखिलेश यादव यहां पहुंचे थे, अपने 2 दिवसीय दौरे पर है और आज ये महापंचायत होने जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के जयंत चौधरी आज एक मंच पर होंगे और यहां से किसानों को संबोधित करेंगे। कृषि कानून के विरोध में यह महापंचायत चल रही है और आज बाजना में महापंचायत करने जा रहे हैं। एक साथ मंच साझा करेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। मथुरा में किस तरह से ये सियासी पंचायत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक साथ एक मंच पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के साथ संवाद करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव इन दिनों 2 दिन के मथुरा के दौरे पर हैं और उसमें आज बड़ा कार्यक्रम इस महापंचायत का है। दोपहर 1 बजे मथुरा के बाजना में यह महापंचायत होने जा रही है, जहां पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ एक मंच पर होंगे और यहीं से किसानों को संबोधित करेंगे। वहीं यूपी सरकार में मंत्री सतीश महाना ने अखिलेश और जयंत चौधरी पर तंज कसा है और कहा है कि दोनों एक साथ एक होने से भी इनके कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा इनकी राजनीति ही समाप्त हो चुकी है। अब अखिलेश यादव जी का पूरा के पूरी तरीके से राजनीति समाप्त होगी उत्तर प्रदेश में। लोकदल के नेता जयंत चौधरी जो अपनी सीट नहीं जीत पाए, अपना एक विधायक नहीं जीतवा पाए, आज वो किसी के साथ मिल जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे मालूम है कि अगर 1 को 100 से गुणा करो तो 100 होता है, 5 को गुणा करो तो 500 होता है, लेकिन अगर 0 को किसी से भी गुणा करो तो वो 0 हो जाता है। आज ये 0 की स्थिति में इनके साथ कोई भी मिलेगा वो स्वयं 0 की स्थिति के अंतर्गत जाएगा। इसीलिए कोई भी सभा करें, कोई भी पंचायत करें, उसका कोई महत्व नहीं है। तो 2 दिन के मथुरा दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव का अलग अंदाज भी देखने को मिला है। वृंदावन की सड़कों पर निकले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रुककर दुकानदारों से बातचीत की। अखिलेश ने न सिर्फ बातचीत की बल्कि कुल्हड़ में कढ़ाई का दूध पीकर उसका आनंद भी उठाया। इस मौके पर सपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज अखिलेश के मथुरा दौरे का दूसरा दिन है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी किसान रैली को भी आज संबोधित करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव पहुंचे आज किस तरह मथुरा की सड़कों पर। यहां उन्होंने दुकानदारों से बात की, कुल्हड़ वाला दूध पिया। इस दौरान फोटोज खिंचवाई गई।